जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में। आज हम लोग कक्षा 9th के चैप्टर 6 का थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आधा भाग के पिछले क्लास में पढ़ चुके थे और आधा आज हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरी खत्म करने के बाद हम लोग इसका प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में एंगल्स के बारे में पढ़ चुके थे और एंगल्स के आसन आसन कोणों तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आते हैं उसके अगले भाग पर, कोणों के रैखिक युग्म। कोणों के रैखिक युग्म। कोणों के रैखिक युग्म। लाइन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो जिन दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, तो जिन दो आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो, उसे कोणों का रैखिक युग्म कहा जाता है। कोणों का रैखिक युग्म कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए कि सपोज कीजिए कि यह O, यह A, यह B है और एक एंगल इस तरह से है, यह C है। ठीक है, अब देखिए इस दोनों एंगल का योग क्या हो जाएगा? एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर हो जाएगा ना 180 डिग्री। 180 डिग्री, इसीलिए यह क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि जिन अगर दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अगला अगला कोण है शीर्षाभिमुख कोण। आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा पिछले क्लास से देख के। शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टी VERTICALL VERTICALL वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, OPPOSIT ऑपोजिट एंगल। ठीक है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच बनने वाले एकांतर कोण को, बनने वाले एकांतर कोणों के जोड़ा को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। कोण कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण, अब देखिए कि हमने क्या कहा कि दो प्रतिच्छेदी रेखा, मान लेते हैं कि AB और CD क्या है? दो प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, जो एक दूसरे को पॉइंट P पर काटती है। तो इस प्रकार से जो एकांतर कोण बनता है, सपोज कीजिए कि 1 2 3 4 इसका नंबरिंग नेमिंग अगर हम कर लें तो एकांतर कोण एक के बाद एक का अंतर आ जाएगा, तो 3 1 3 क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण एंगल 1, एंगल 3, उसके बाद एंगल 2, एंगल 4, ये क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण।
विमुख कोण हो गए। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हम लोग समझ गए। इसको हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इस कोनों के बीच में क्या क्या संबंध है, इस संबंध के बारे में हम लोग बाद में फिर से पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इसका बेसिक्स अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं किसको कहते हैं। अभी प्रतिच्छेदी रेखाएं का नाम लिए थे, उसी का डिफिनेशन हम जान लेते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होता है। अब देखिए कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जिन दो रेखाओं में, जिन दो रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो, उसे क्या कहेंगे, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि यह लाइन एल है, ठीक है, और दूसरी लाइन क्या है, एम है। एल और एम में यह जो है सो एल और एम के बीच में एक पॉइंट है पी, जो कि दोनों पर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा इंक खत्म हो गया है, हम जरा इसमें इंक डाल लेते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो आप लोग देखिए, प्रति कोनों के रैखिक युग्म किसको कहेंगे, तो जिन दो आसन कोनों का योग जो है सो 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उन्हें क्या कहेंगे, कोनों के रैखिक युग्म कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखें, शीर्षाभिमुख कोण, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा यह बनता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच में बनने वाले कोनों में एकांतर कोण को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, सॉरी क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये प्रतिच्छेदी रेखा क्या है। तो प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहेंगे, जिन दो रेखाओं में एक बिंदु कॉमन हो, एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा या समांतर रेखा। आते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक दूसरे को वो कभी टच नहीं करेगी, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जिन दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी, जिन दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, उसे समांतर रेखा कहा जाता है। समांतर रेखा कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि यह एल एक रेखा है, दूसरी रेखा क्या है, एन है, तीसरी रेखा क्या है, एम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान है, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान है, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान है। तो क्या हो जाएगा, एल पैरेलल एम पैरेलल एन हो जाएगा, सभी एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं इसके कुछ और पॉइंट से। अभिगृहित हम लोग को पढ़ना है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे अभिगृहित किसको कहते हैं, उसके बाद अभिधारणा किसको कहते हैं। ठीक है, अभिगृहित अभिधारणा इन सब चीजों के बारे में हमने अध्ययन कर चुका है। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि अभिगृहित 6.1 क्या कहती है। ठीक है, तो अभिगृहित तो हम लोग को हम क्या बताए थे कि जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, अभिगृहित हो, अभिधारणा हो, या फिर जो है सो प्रमेय हो, या फिर उपप्रमेय हो, इन सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, जैसे का तैसे रख लेते हैं। हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग अब आएंगे अभिगृहित के बारे में देख लेते हैं। अभिगृहित 6.1, अभिगृहित 6.1 क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। आइए, अभिगृहित 6.1 अभिगृहित, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वयं सिद्धि कहते हैं, या एक्सियोम भी कहते हैं। 6.1, ठीक है, एक्सियोम 6.1 क्या कहता है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अभिगृहित 6.1 कहता है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग देख लेते हैं, सपोज कीजिए कि ए बी एक रेखा है। ठीक है, ए बी एक रेखा है जिसके पॉइंट पी पर एक किरण निकल रही है पी क्यू। ठीक है, पी क्यू निकल रही है। अगर इस दो तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि यह एंगल दो और ये एंगल, इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब हो गया कि अगर यह एंगल 1 हो अगर और यह एंगल 2 हो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल ए पी क्यू बराबर 180 डिग्री। यही हम लोग को क्या कहती है, ये अभिधारणा या अभिगृहित हमें बताती है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल, आपको तो शुरू में ही बता दिए थे कि अभिगृहित और अभिधारणा को हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल द्वारा ही सिद्ध कर सकते हैं, बाद बाकी नहीं कर सकते हैं, उसको मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब इसके अभिगृहित 2 को हम लोग लेते हैं 6.2। अभिगृहित 6.2 ये क्या कहता है, कहता है यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, उसी का विलोम होगा, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। तो उनकी उभयनिष्ठ नहीं, अउभयनिष्ठ, उनकी उभयनिष्ठ भुजा एक सरल रेखा बनाती है, एक रेखा बनाती है, निष्ठ भुजा एक रेखा बनाती है, एक रेखा बनाती है। वही है, हम लोग पीछे क्या देखे कि अगर एक रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो इस प्रकार जो एंगल एक ही ओर के एंगल बनते हैं, मतलब एक ही ओर के आसन्न कोण होते हैं, वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। उसी का जस्ट उल्टा, अगर दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए, ठीक है, इस दोनों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगी, यह एक सीधी लाइन हो जाएगी, ए बी एक सीधी लाइन हो जाएगी। समझ गया,
मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, इसलिए ए ओ बी बराबर 180 डिग्री या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगल ए ओ बी बराबर, ठीक। तो अभिगृहित 6.2 भी हम लोग देख लिए। ठीक है, और 15 मिनट हो चुका है, हम लोग क्या करें, थ्योरम जरा बना लें इसका, देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक थ्योरम पढ़ लेते हैं। आइए, तो अभिगृहित, पहला अभिगृहित हम लोग क्या देखें, पहला अभिगृहित में हमने देखा कि दो आसन्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो क्या होगी, एक सरल रेखा होगी, या एक सरल रेखा पर कोई किरण हम खड़ी करते हैं, और अगर आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, तो आसन्न कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री। ये अभिगृहित दोनों हम लोग समझ गए, ये दोनों एक दूसरे का विलोम है। तो इससे हमको यह भी पता चलता है कि अगर एक रेखा है, उसके एक तरफ हम कितनी भी किरणें खींच दें, कितना भी एंगल बना दें, और अगर हम उसको जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थ्योरम 6.1 में। थ्योरम 6.1 प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरम 6.1। ठीक है, चलिए इसका स्टेटमेंट आप लोग बुक से भी लिख सकते हैं, या फिर हम तो लिखेंगे ही। चलिए, क्या कह रहा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्या कहता है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये स्टेटमेंट कह रहा है। एक बार फिर से हम लोग स्टेटमेंट को समझ लेते हैं ठीक से। देखिए, स्टेटमेंट कहता है थ्योरम 6.1 का कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो मान लीजिए कि एक रेखा L है और दूसरी रेखा M है, तो L और M एक दूसरे को मान के चलिए O पर प्रतिच्छेदित करती है। तो इस प्रकार जो एंगल बन रहा है, मान के चलिए 1 2 3 4, 4 एंगल बन रहे हैं। तो ये क्या कहती है थ्योरम कि इसके जो शीर्षाभिमुख कोण है, इसमें 4 एंगल बन रहे हैं, लेकिन शीर्षाभिमुख कोण का कितना जोड़ा बन रहा है, 2 जोड़ा बन रहा है, 1 और 3 का जोड़ा और 2 और 4 का जोड़ा। तो कहता है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम लोग आते हैं, या इसी को प्रमाण लिखेंगे। ठीक है, तो माना कि L तथा M दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को P पर काटती है। ठीक है, जिससे एक एंगल 1, एंगल 3 तथा एंगल 2, एंगल 4 शीर्षाभिमुख कोण बनता है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि
करना है कि क्या सिद्ध करना है, एंगल 2 बराबर एंगल 4 और एंगल 1 बराबर एंगल 3। ठीक है, चलिए प्रमाण में आते हैं, प्रमाण या प्रूफ में इसका सॉल्यूशन, प्रमाण में अब हम लोग आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ होगा, प्रमाण यहाँ लिखेंगे हम लोग, प्रूफ। अब देखिए कि अब यहाँ गौर कीजिए, हम लोग कैसे इसको सिद्ध करेंगे। हमको क्या करना है, एंगल 2 और एंगल 4 को बराबर करना है। आप इसको जरा गौर से देखिए, आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है क्या है, एक रेखा एम पर एक किरण एल के ओ एल से बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। प्रमाण एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, अभिगृहित से, अभिगृहित से। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। एंगल, उसके बाद अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो गया किससे, अभिगृहित से। उसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 4 देखिए, यह भी रेखा एल पर खड़ा है, तो एंगल 1 और 4 मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यह भी अभिगृहित से, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या पाते हैं, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब देखिए एंगल 1 दोनों तरफ है तो इसको हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसी प्रकार एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, प्रूफ। ठीक है, ये ना हमको प्रूफ करना था। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, हम लोग अगले क्लास में इसके चैप्टर को बनाएंगे, प्रश्नावली 6.1 को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।